वो आपसे प्यार करते हैं। जब डायरेक्टर का बेटा पहुंचा एक्ट्रेस के पास, बोला मेरे डैड से शादी कर लीजिए। तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे डायरेक्टर की जिसकी निजी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। वो बॉलीवुड की किसी फिल्म से कम नहीं है। बैक टू बैक 7 सिल्वर जुबली और 4 गोल्डन जुबली देने वाले डायरेक्टर की जब पत्नी का निधन हो गया तो वो गम में डूब गए। साथ ही ये दुख उनके बेटे से देखा नहीं गया। इसी बीच बेटे को पता चला कि उनके पिता किसी एक्ट्रेस से प्यार करते हैं, तो उनका बेटा उस अभिनेत्री के पास जा पहुंचा और अपने पिता के लिए हाथ मांगा। तो दोस्तों बताएंगे आपको आखिर एक्ट्रेस ने क्या जवाब दिया। तो प्लीज दोस्तों दिलचस्प किस्से के लिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज 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 दोस्तों एक लाइक जरूर दे देना। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने फिल्मों में बड़ी ही हैरत अंगेज चीजें दिखाई। साथ ही लोगों ने उन्हें जबरदस्त प्यार भी दिया। अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने 7 सुपरहिट फिल्में भी बनाई। अमिताभ का स्टारडम सही मायने में इन्होंने ही बॉलीवुड में स्थापित किया था। मनमोहन देसाई बॉलीवुड में अपने करियर में कुल 23 फिल्में बनाई हैं, जिनमें से 15 ब्लॉकबस्टर रही। वो एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने बैक टू बैक 7 सिल्वर जुबली और 4 गोल्डन जुबली फिल्में दी। मूल रूप से गुजराती से ताल्लुक रखने वाले मनमोहन देसाई का जन्म 26 फरवरी 1937 को मुंबई में ही हुआ। साथ ही दोस्तों उनके पिता कीकू भाई फिल्म प्रोड्यूसर थे और उस जमाने के जाने माने फिल्म स्टूडियो पैरामाउंट के मालिक भी थे। ज्यादातर उन्होंने स्टंट फिल्में ही बनाई। दोस्तों ये वो दौर था जब मनमोहन देसाई ने अभी होश भी नहीं संभाला था कि उनके पिता का निधन हो जाता है। पूरा परिवार सड़क पर आ गया। जमीन ज्यादातर सब बिक गई थी। पिता के एक ऑफिस में पूरे परिवार ने जैसे तैसे दिन काटे। दोस्तों बता दें मनमोहन देसाई के बड़े भाई सुभाष देसाई भी प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने मनमोहन का नाम कई जगह असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रिकमेंड किया। मनमोहन देसाई ने कई साल तक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम भी किया। जी दोस्तों बता दें उन्होंने 20 की उम्र में ही राजकुमार और नूतन को लेकर छलिया फिल्म बनाई। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिर तो मनमोहन देसाई ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। दोस्तों आपको बता दें उन्होंने ब्लॉकबस्टर सच्चा झूठा और रोटी, रामपुर का लक्ष्मण और भाई हो तो ऐसा जैसी सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। फिर देसाई ने 1977 में अमर अकबर एंथनी फिल्म बनाई जिसने उनके करियर को बुलंदी पर पहुंचा दिया। अमिताभ बच्चन के साथ मनमोहन देसाई ने कूली, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती जैसी 7 फिल्में सुपरहिट बनाई। साथ ही दोस्तों निजी जिंदगी की बात करें तो मनमोहन देसाई को पड़ोस में रहने वाली प्रभा नाम की लड़की से प्यार हो गया। प्रभा ने तो उनका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया लेकिन घर वाले रिश्ते के खिलाफ थे। हालांकि बाद में वो मान गए और शादी हो गई। शादी के बाद बेटा हुआ जिसका नाम केतन रखा। केतन भी बड़े होकर फिल्म डायरेक्टर बने। देसाई जब शोहरत की बुलंदियां छू रहे थे तभी 1979 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मनमोहन देसाई पूरी तरह से टूट गए। रात दिन गम में डूबे रहते। बेटा केतन ये सब देखकर दुखी हो गया। उन्होंने पिता का हौसला बढ़ाया। मनमोहन देसाई ने दोबारा कैमरा थाम लिया और देश प्रेम, कूली जैसी फिल्में भी बनाई। दोस्तों बता दें मनमोहन देसाई तन्हा जिंदगी काट रहे थे। इसी बीच उनकी नजर एक्ट्रेस नंदा पर पड़ी। वो नंदा को मन ही मन चाहने लगे। बेटा केतन को जब पता चला कि उन्होंने नंदा की करीबी सहेली वहीदा रहमान से बात की, वहीदा रहमान ने देसाई और नंदा को डिनर पर बुलाया। सही मौका भांपकर मनमोहन देसाई ने नंदा को अपने दिल की बात भी बताई। नंदा ने भी देसाई के प्यार को कबूल कर लिया। दोस्तों केतन ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि मैं और मेरी पत्नी कंचन दोनों ही पिता मनमोहन देसाई के प्रपोजल को लेकर नंदा जी के पास गए। दरअसल मैं अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मेरे पिता दिल से बहुत ही रोमांटिक थे लेकिन नंदा जी से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। आपको जिंदगी में एक साथी की जरूरत होती है। हर रिलेशनशिप की अपनी सीमाएं होती हैं। मुझे लगा कि पिताजी को एक हमदर्द की जरूरत है क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। मैंने नंदा जी से कहा कि हमारे परिवार के साथ वो सुखद जिंदगी बिता सकती हैं। मैंने उनके पिता से शादी के लिए पूछा। नंदा जी बहुत ही गरिमापूर्ण और खुशनुमा मिजाज की थी। दोनों की सगाई में दोनों पक्ष के लोग शामिल हुए। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई का निधन हो गया।